तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी। सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो कॉपी और पेन निकालो, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, मतलब एकदम फाड़ देना है, समझ में आ रहा, फील करना है। सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सके, मेजर करके एक वैल्यू बता सके, उसकी एक वैल्यू बता सके। जैसे मैं बोला ओडोमीटर, स्पीड बताता है कि नहीं? मैं बोला 50 मीटर पर सेकेंड। ओडोमीटर क्या बताएगा? मतलब जो होगा हमारे पास ओडोमीटर बताएगा कि इंस्टेंट स्पीड बताने वाला है कि कार की इंस्टेंट उस वक्त स्पीड कितनी है। मैं बोला सर 50 मीटर पर सेकंड है, या 60 मीटर पर सेकंड है, या 60 किलोमीटर पर आवर है, या 70 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं? तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सके बाई इंस्ट्रूमेंट, और वह फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करने में वो हेल्प करे, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। सर डेफिनेशन क्या है? फिजिकल क्वांटिटी the quantities which can measure by an instrument to define laws of physics and laws of physical world, आप बोल सकते हो, और laws of physical world, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। सर फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है हमारे पास? कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। कुछ एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो हम लोग, जो फंडामेंटल मैंने सेट किया है, उस फंडामेंटल से वो हम लोग डिराइव कर सकते हैं। जैसे मैं बोला कि ये बताओ लेटर्स कैसे बने हैं, हटाओ पहले उसको, आगे चलते हैं हम लोग। सर फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हम लोग पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है। सर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर पहला है हमारे पास, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा क्या होने वाला अपन लोगों के पास? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? सर ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंड नहीं करता हमारे पास दूसरे कोई फिजिकल क्वांटिटी पे। मतलब जैसे मैं बोला लेंथ दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, मास, केजी, ये सब जितना भी है हमारे पास, तो हो गया अपन लोगों के पास सेकेंड हो गया, मीटर हो गया, तो अलग तरीके से डिफाइंड है, उसीलिए वह किसी और फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो मैं बोला ठीक है सर। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो सर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हो गया, सर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हो गया कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से हम लोग बनाए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मैं बोला वर्ड्स कैसे बनते हैं, ये बताओ। अल्फाबेट्स के अंदर 26 लेटर होते हैं, वही 26 लेटर को यूज करके हम लोग वर्ड्स बनाते हैं, अरे है कि नहीं? जैसे बोला कि मेरा नाम है अतीक, तो ये बताओ अतीक, तो ये बताओ ए बी है, टी है, आई है, क्यू है, तो इसका मतलब जो अल्फाबेट्स है 26 लेटर उससे मिलाकर बनाए कि नहीं? तो इसका मतलब वह जो 26 लेटर्स है, जो 26 लेटर्स है, वो कौन सी क्वांटिटी होगी बाबू? वो होगी हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं बोला ये अतीक पूरा एक वर्ड्स बना, तो ये बताओ ये किससे बना? ये हमारे पास फंडामेंटल मतलब 26 लेटर से मिलकर बना, मतलब उसमें से कुछ लेटर चुन चुन कर मैं बनाया, तो ये बताओ ये कौन सी होगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। अरे है कि नहीं? यहां तक क्लियर हुआ? हाँ सर यहां तक तो क्लियर हो चुका। आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना कि सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है सर, इसका मतलब हमारे पास द फिजिकल quantities which do not depends on any other physical quantities, दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करेगा। फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे वह डिपेंड नहीं करेगा।
तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, कितना, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। तो दूसरी पॉइंट हमारे पास ये है कि देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। सर क्या क्या होते हैं हमारे पास, बहुत ध्यान से सुनना, क्या क्या होते हैं हमारे पास। सर होते हैं अपन लोगों के पास, मैं ऐसे लिख रहा हूं अभी उसको, और पहला होता है हमारे पास लेंथ, पहला होता है अपन लोगों के पास लेंथ, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर पहला होता है लेंथ। सर दूसरा होता है अपन लोगों के पास मास, तीसरा होता है अपन लोगों के पास टाइम, तीसरा होता है यहां पे टाइम, चौथा होता है अपन लोगों के पास इलेक्ट्रिक करंट, चौथा होता है यहां पे इलेक्ट्रिक करंट, चौथा होता है यहां पे इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे टेम्परेचर, और टेम्परेचर। छठवां जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सातवां होता है अपन लोग के पास, इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो 3 यूज होता है, लेंथ, मास, टाइम, सबसे ज्यादा यूज होता है। देखो कि हर एक फॉर्मूले में कहीं ना कहीं आपको लेंथ मिल जाएगा, मास मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। सर हाँ सर, इसका एसआई यूनिट क्या होता है हमारे पास, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होता है, और इसका सिंबल देखो क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होगा, और यहां पे सिंबल मैं लिख रहा हूं, सिंबल क्या होने वाला है। सर लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मीटर, क्या बोलते हैं हम लोग, मीटर। सर सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया, सर हम लोग सेंटीमीटर क्यों नहीं लिए, सेंटीमीटर सर इसलिए नहीं लिए क्योंकि मीटर को जिस तरीके से डिफाइंड किया गया है वह हर जगह सेम रहेगा, उसीलिए लेंथ का जो ऐसा यूनिट होगा वो मीटर में होगा। अगर सेंटीमीटर में है तो मीटर और सेंटीमीटर के बीच में कुछ ना कुछ एक रिलेशन आपको मिलेगा। तो सर सिंबल क्या है हमारे पास, सिंबल सीधे हम लोग स्मॉल एम लिख देते हैं। मास क्या होता है, मास को हम लोग लिखते हैं किलोग्राम में, मास को किसमें लिखते हैं हम लोग, किलोग्राम में। सर किलोग्राम का ये होगा हमारे पास केजी। सर ग्राम क्यों नहीं लिए, ग्राम इसलिए लिए बाबू, किलोग्राम को हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो साइंटिस्ट थे, वह किस तरीके से 1 किलोग्राम को डिफाइन किए वही जानते हैं। समझ आ रहा है। पहले हम लोग प्लेटिनम, इरिडियम जो एलॉय है वो मेटल, मतलब मेटल का हमारे पास जो एलॉय है प्लेटिनम और इरिडियम का, तो वो हम लोग स्टैंडर्ड सेट किए कि 1 kg को किस तरीके से डिफाइन किया, वह आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो वहां पर किलोग्राम को ही लोग प्रीफर ज्यादा किए, और उसके बाद बोलोगे सर अगर ग्राम में दिया रहेगा तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे, वह हमारे पास दिया रहेगा, वहां पे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे वह भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सर टाइम क्या होता है हमारे पास, सेकंड, टाइम क्या होगा अपन लोगों के पास, सेकंड। सेकंड को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग सेकंड को ऐसे सी से लिखो या हम लोग सिंपल एस से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, सर इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ अपन लोगों के पास, एम्पेयर। सर इलेक्ट्रिक करंट होता क्या, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो गया कि एक यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है एक यूनिट एरिया से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो उसका जो यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पेयर, और इसको हम लोग कैपिटल ए से लिखते हैं। सर टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन, केल्विन टेम्परेचर को, ये जो नाम पड़ा केल्विन, तो टेम्परेचर को जो केल्विन डिफाइंड किया गया, केल्विन नहीं पहले मतलब हमारे पास टेम्परेचर का ऐसा यूनिट दिया, तो उन्हीं के नाम से ये हमारे पास ऐसा यूनिट बना, और इसका जो सिंबल होगा वह होगा यहाँ पे कैपिटल के। कितना होगा यहाँ पे, कैपिटल के। सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग लिखते हैं किससे, मोल से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे लिखते हैं हम लोग, मोल से। और मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MOL। मोल क्या होता है सर, मोल क्या होता है, मोल का मतलब हो गया कि किसी भी बहुत स्मॉल एंटिटीज को मेजर करने के लिए, जैसे नंबर ऑफ एटम्स को मेजर करने के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मेजर करने के लिए, नंबर ऑफ आयंस को मेजर करने के लिए, जो बहुत स्मॉल एंटिटीज को मेजर करने के लिए जो हम लोग ऐसा यूनिट यूज करते हैं वह मोल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग, मोल यूज करते हैं। तो बाबू मोल होगा क्या हमारे पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल का मतलब हो गया कि
अगर हम लोग किसी भी चीज को मेजर करें, मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटीज को मेजर करें इन टर्म्स ऑफ मोल, तो 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मतलब अगर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अगर एटम्स हैं, क्या है, एटम्स है, तभी उसको आप क्या बोलोगे, एक मोल बोलोगे। ये होगा हमारे पास एक मोल। अगर सर अगर मॉलिक्यूल्स हुआ तो इतना अगर मॉलिक्यूल्स है तब भी आप एक मोल बोलोगे। सर अगर इतना आयंस है तब भी एक मोल बोलोगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटिटीज। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, एंटिटीज। आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसको। सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, आप टॉर्च जलाते हो, टॉर्च जलाते हो तो देखोगे ये लाइट जो होगा वो कॉनिकल फॉर्म में आगे की तरफ जाता है कि नहीं। लाइट जैसे मान लो एक टॉर्च है, टॉर्च को मैं जलाया तो ये बता, टॉर्च को जलाने के बाद जो लाइट आगे की तरफ जाती है वो कोनिकल फॉर्म के तरफ आगे जाती है कि नहीं, कॉनिकल फॉर्म के वे में आगे जाती है। हाँ सर, कोनिकल फॉर्म के वे में अगर आगे जाती है तो सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बोला गया कि कितना अमाउंट ऑफ विजिबल लाइट, कितना विजिबल लाइट रेडिएट करता है कोई भी सोर्स। जैसे हमारे पास टॉर्च एक सोर्स हो गया, कितना विजिबल लाइट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में और पर यूनिट सॉलिड एंगल आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो पर यूनिट सॉलिड एंगल कितना अमाउंट ऑफ विजिबल लाइट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में एमिट होता है पर यूनिट सॉलिड एंगल के हिसाब से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे कि अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड by a source in a particular direction per unit solid angle is known by the name luminous intensity। बहुत ध्यान सुनना, पार्टिकुलर डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये पढ़ते हैं क्या हम लोग, हीट और मास ट्रांसफर के अंदर जब ये चीज होगा तो पढ़ेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग बोलते हैं कैंडेला। क्या बोलते हैं हम लोग, कैंडेला बोलते हैं इसको हम लोग, सिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगा अपन लोग के पास, कैंडेला बोलेंगे। तो ये होगा हमारे पास, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकंड वन इज मास, थर्ड वन इज टाइम। अरे जल्दी जल्दी साथ में बोलो, साथ में। हाँ सर साथ में। पहला होगा लेंथ, दूसरा होगा मास, तीसरा होगा टाइम, चौथा होगा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा होगा यहाँ पे टेम्परेचर, छठवा होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सातवां जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के हेल्प से दुनिया में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है आप उसकी यूनिट लिख सकते हो। By using this fundamental physical quantities, we can write any physical quantities unit। आप किसी भी physical quantities की अगर यूनिट लिखना है तो आप इस 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के हेल्प से आप लिख सकते हो। सर आप दिखाइए तो कैसे, आप दिखाइए तो सर कैसे। हाँ सर दिखाएंगे ना। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब हो गया हमारे पास मीन्स फिजिकल quantities made up of fundamental physical quantities, fundamental physical quantities इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के मदद से जो फिजिकल क्वांटिटीज बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, derived physical quantities। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, derived physical quantities। and this physical quantities it is known as derived physical quantities। it is known as derived physical quantities। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, derived physical quantity। बहुत ध्यान सुनना सर, एक चीज यहां पे याद रखना, यहाँ पे ये जो यूनिट होती है हमारे पास, यहां से यहां तक जो यूनिट है हम लोग लिखे, इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट्स। इस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। दिस यूनिट इज नोन बाय द नेम फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स बोलते हैं। अरे क्लियर हुआ, फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट्स बोलते हैं इसको। आगे चलते हैं सर एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान सुनना। पहला जो एग्जाम्पल नंबर 1 में ले रहा हूं यहाँ पे, वो मैं ले रहा हूं एरिया। क्या होगा हमारे पास, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हाँ सर, तो ये होगा हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है। ये बता लेंथ को मेजर किस में करते हैं हम लोग, सर मीटर में। सर
ब्रेड्थ भी तो एक तरीके का लेंथ है। अरे अगर मैं बोला कि ये हमारे पास लेंथ है तो ये बताओ ये वाला इसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्रेड्थ। सर ये भी तो एक तरीके का लेंथ है, इसकी भी यूनिट क्या होने वाली है, मीटर होगी। इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। अरे यहां तक क्लियर हुआ। इसकी भी यूनिट क्या होने वाली है, यहाँ पे मीटर होने वाली। हाँ सर, तो ये हो गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। देखो मीटर किसकी यूनिट है, फंडामेंटल बेसिक यूनिट है या डिराइव्ड बेसिक यूनिट है। सर इसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल बेसिक यूनिट मीटर। और मीटर स्क्वायर क्या बन गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और इस मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड बेसिक यूनिट। क्या बोलते हैं हम लोग, डिराइव्ड फिजिकल यूनिट बोल देंगे। सर वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, सर वॉल्यूम होता है यहाँ पे L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास सर, L इंटू बी इंटू एच। जैसे मैं बोला ये हमारे पास एक तरीके का क्यूब ले लो, ये क्या हो गया हमारे पास, क्यूब हो गया। तो ये होगा हमारे पास L, ये होगा हमारे पास B और ये हो गया H, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे। सर लेंथ भी एक तरीके का, डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं, ये होगा मीटर इंटू मीटर और ये होगा हमारे पास मीटर और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब क्या हो गया, डिराइव्ड बेसिक यूनिट। क्या हो गया हमारे पास, डिराइव्ड बेसिक यूनिट हो गया। और वॉल्यूम क्या हो गया हमारे पास, इस वॉल्यूम को बोलेंगे हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब सर अगर मैं बोलूं कि फोर्स क्या होगा अपन लोगों के पास, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को लिखते हैं केजी में और एक्सेलरेशन को लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या यहाँ पे केजी यूज हो रहा है, केजी कैसी यूनिट है, बेसिक यूनिट है। मीटर कैसी यूनिट है, बेसिक यूनिट है। सेकंड कैसी यूनिट है, बेसिक यूनिट है। मतलब इस बेसिक यूनिट से आप बनाए एक ऐसी क्वांटिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। और ये फोर्स हमारे पास है, इस फोर्स को बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और जो यूनिट बनती है इसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल यूनिट। क्या बोलते हैं हम लोग, डिराइव्ड बेसिक यूनिट बोलो या डिराइव्ड फिजिकल यूनिट बोलो। तो इस केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग इस तरीके से। सर अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि सपोज करो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर, वर्क का फॉर्मूला होता है यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का अभी वैल्यू निकाले हम लोग, क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर करोगे, सर डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है एक तरीके का, ये भी हम लोग मीटर में ही मेजर करेंगे। ये होगा हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अरे है कि नहीं। तो ये अगर मैं बोलूं कि अगर ये जो लेंथ है अपन लोगों के पास, बहुत ध्यान सुनना, ये जो चीज है एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क, ये सब क्या है अपन लोगों के पास, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, DPQ, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं, इस यूनिट को अपन लोग बोलते हैं यहाँ पे, इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड बेसिक यूनिट। इस यूनिट को बोलेंगे डिराइव्ड बेसिक यूनिट। इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिराइव्ड बेसिक यूनिट। इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिराइव्ड बेसिक यूनिट। अरे यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ सर यहां तक क्लियर हो गया, तो समझ में आ गया सर। वेलोसिटी भी, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी, जल्दी बताओ वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटीज है सर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है। सर ये तो हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हाँ सर अगर मैं बोलूं कि ये बताओ वर्क, सर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ये बताओ चार्ज, सर ये भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। सर टाइम, नहीं नहीं नहीं, टाइम जो है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। सर मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मैं बोला कि एक 5 मोल है हमारे पास, तो इसका मतलब सर वह कैसी क्वांटिटीज है, सर 5 मोल है, 1 मोल, 1 मोल। तो सर मोल क्या है, मोल है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने का तरीका। तो वह क्या है, कैसी क्वांटिटीज हमारे पास, वह है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे मैं बोलूं कि लीनियर मोमेंटम, वह भी कैसी क्वांटिटीज है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, जो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, जो किससे बनी हो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बनी हो। अरे यहां तक क्लियर हुआ सर, आई थिंक यहां तक क्लियर हुआ। ये हुआ हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सर दो, एक होता है हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर दो चीज होता है। पहला एक होता है हमारे पास प्लेन एंगल, एक होता है हमारे पास प्लेन एंगल, बहुत ध्यान सुनना, प्लेन एंगल। और इस प्लेन एंगल को बोलते हैं 2 डायमेंशनल एंगल, बहुत ध्यान सुनना। दूसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सॉलिड एंगल बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल एंगल। क्या बोलते हैं इसको, 3 डायमेंशनल। सर दोनों में फर्क क्या है, प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल का मतलब हो गया, मान लो एक प्लेन है, मान लो ये प्लेन है, ये प्लेन के मतलब, प्लेन का मतलब क्या हुआ, जिसके पास सिर्फ 2 डायमेंशन और तीसरा डायमेंशन नेग्लिजिबल हो। जैसे मैं बोला ये वाला लेंथ और ये वाली लेंथ,
और मैं बोला इसका जो थिकनेस है, तो मैं बोलूंगा इस लेंथ के मुकाबले ये थिकनेस बहुत कम है, तो मैं इसको बोलूंगा एक प्लेन है। क्या ये एक प्लेन है? बहुत ध्यान सुनना, ये क्या अपन लोगों के पास प्लेन है। तो ये प्लेन एंगल हो गया, सॉलिड एंगल। पहले बनता है प्लेन एंगल कहां पे यूज किया जाता है? प्लेन एंगल एक 2 डायमेंशनल एंगल होता है, 2 डायमेंशनल एंगल होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है? 3 डायमेंशनल एंगल होता है कि नहीं? सर प्लेन एंगल का मतलब क्या हुआ हमारे पास? सपोज करो कि ये हमारे पास सर्कल है और यहां से सेंटर से, और ये बताओ यहां तक की दूरी, मान लो एक अपन लोग के पास एक पॉइंट है, लेटर सपोज एक मास है, लेटर सपोज ए पॉइंट पे रखा हुआ है। मैं बोला कि ये ए पॉइंट इस पेरिफेरी पे जब मूव करेगा तो ये बताओ यहां से यहां तक जाने में ये जितना एंगल ऑफ रिवोल्यूशन हुआ, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग प्लेन एंगल। देखो ये प्लेन के अंदर है बाबू, ये प्लेन के अंदर है। जैसे फील करो ना कि ये हमारे पास सपोज करो ऐसे है, ये प्लेन है एक तरीके का, और यहां से यहां तक ये एंगल, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? इस एंगल को बोलते हैं हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। हाँ सर, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है सर। दूसरी चीज ये हो गया हमारे पास थीटा। अगर मैं इसको बाहर करूं, इसको, ये बताओ ये क्या होगा? ये जो डिस्टेंस है ये होगा आर्क, ये होगा हमारे पास रेडियस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये होगा आर्क, और इसको अपन लोग बोलते हैं यहाँ पे रेडियस। क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस। सर इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है? रिलेशन क्या है कि ये होगा हमारे पास आर्क, और ये होगा हमारे पास एंगल थीटा, और ये होगा अपन लोग के पास आर्क, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये होगा रेडियस। सर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो हम लोग बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू होगा अपन लोग के पास आर्क बाई रेडियस। कितना होगा? आर्क बाई रेडियस होता है। कितना होगा? आर्क बाई रेडियस। इस आर्क को बोलते हैं ये एल है, और रेडियस को मैं बोला आर है, तो इसकी वैल्यू बनी हमारे पास एल बाई आर। सर ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? इसका जो ऐसा यूनिट होगा, जनरली आप सुने होगा कि सर जो एंगल है वह 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है वह डिग्री नहीं होता, वह होता है रेडियन। कितना होता है हमारे पास? रेडियन होता है। क्या होता है अपन लोग के पास? रेडियन होता है, और इसको हम लोग इस तरीके से नोट डाउन करते हैं। क्या होगा अपन लोग के पास? रेडियन। हाँ सर, मैं बोला कि सपोज करो ऐसा यूनिट क्या है? वह है हमारे पास रेडियन, RAD। RAD तो ये होगा रेडियन। बहुत ध्यान सुनना। सर कन्वर्जन क्या है? डिग्री और रेडियन कैसे आपस में रिलेटेड है? डिग्री एंड रेडियन, रेडियन कैसे आपस में ये रिलेट है? कैसे ये आपस में रिलेट है? तो मैं बोलूंगा इस तरीके से डिफाइन किया गया, 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर होता है हमारे पास पाई रेडियन। कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है पाई रेडियन। बहुत ध्यान सुनना, आगे काम आएगा। डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, पार्सेक जब पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर काम आएगा कि 180 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन बोलते हैं। जैसे एक डजन के अंदर कितना होता है? 12 आइटम्स। तो ये बताओ 2 डजन के अंदर कितना होगा? सर 24 आइटम। 3 डजन के अंदर कितना होगा? 36 आइटम। वैसे ही 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई रेडियन। सर अगर मैं बोला कि 90 डिग्री होगा तो कितना होगा? सर 90 डिग्री होगा तो ये होगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा। अगर मैं बोला सर यहां पे अगर 45 डिग्री हुआ तो क्या करोगे? सर 90 का आधा कर दो, तो ये होगा हमारे पास पाई बाई 2 को डिवाइड बाई 2, तो ये होगा पाई बाई 4 रेडियन होगा। अरे यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। तो ये कन्वर्जन आपको पता करना है, ये कन्वर्जन आपको याद रहना चाहिए कि 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पाई रेडियन। बहुत ध्यान सुनना। अगर मैं बोला कि डिग्री को, 1 डिग्री किसके बराबर होगा? सर 1 डिग्री जो होगा ये होगा हमारे पास पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा। कितना? पाई बाई 180 रेडियन के बराबर। सर कैसे? सर 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, 180 से डिवाइड करो, तो 180 से डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा। अरे है कि नहीं? हाँ सर। सर अगर 1 रेडियन के बारे में पूछे तो सर 1 रेडियन है तो इसको, ये जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू 1 बना दो। अरे ये जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू 1 बना दो। कैसे बनेगा? सर पाई से डिवाइड कर दो, पाई से डिवाइड कर दो। हाँ सर। तो इसका मतलब यहां पे 1 रेडियन जो होगा, 1 रेडियन जो होगा वो किसके बराबर होगा? 180 बाई पाई डिग्री के बराबर होगा। अरे है कि नहीं? 180 किसके बराबर होगा? 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। तो इसका मतलब 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन, 90 डिग्री 90 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 डिग्री 45 से मल्टीप्लाई कर दो। है कि नहीं? तो ये रहा अपन लोगों के पास पूरा खेल प्लेन एंगल का। याद करना, प्लेन एंगल का मतलब क्या हुआ? ये हमारे पास लाइन है, ये लाइन इस प्लेन में जब इसको मैं एक रिवोल्यूशन देगा, कितना अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन ये लाइन यहां से सेंटर से बनाता है। देखो ये हमारे पास लाइन, ये कितना सेंटर से बनाया? तो मैं बोला सर इतना ये एंगल बनाया। सर ये हो गया तो ये 90 हो गया। सर यहां से अगर यहां पे चला गया तो 180 हो गया। सर यहां से
तो ये जो एंगल होता है उसको हम लोग, तो एंगल दो तरीके का होता है, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो वह हम लोग पॉजिटिव मानते हैं एंटी क्लॉकवाइज को, और क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव मानेंगे। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। सर सॉलिड एंगल क्या होता है? सर अभी तक तो हम लोग पढ़े कि प्लेन एंगल का मतलब जितना भी एंगल अभी तक तुम पढ़े हो सर सारे के सारा क्या होगा, प्लेन एंगल होगा। सर सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल क्या होता है कि सॉलिड एंगल क्या होगा कि जो भी एक एरिया सेंटर ऑफ स्फीयर पे या हमारे पास सेंटर ऑफ कोन पे जितना एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि एंगल सबटेंडेड बाय एरिया एट द सेंटर इज नोन बाय द नेम सॉलिड एंगल। सर इसका मतलब एरिया, फील करो यहाँ पे, फील करो कैसे 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 फील करो यहाँ पे। मैं बोला अपन लोगों के पास सपोज करो कि ये हमारे पास इस तरीके से कोई एरिया है, ये क्या हमारे पास एरिया है कि मैं बोला इस सेंटर पे ये देखो ये हमारे पास एरिया है, बहुत ध्यान से सुनना बाबू। एक ये एरिया हमारे पास कर्व एरिया मान लो इस तरीके से, ये हमारे पास एरिया है, ये क्या हमारे पास एरिया है। आप स्फीयर देखियो, स्फीयर आप फील करो, आंख बंद करो अपनी, अरे आंख बंद करो, आंख बंद करो, आंख मानो बंद करो, और एक स्फीयर फील करो, तरबूजा फील करो। तो ये बताओ क्या करो, एक छोटा सा टुकड़ा, ये बताओ जैसे तुम स्फीयर देखो कहीं पे भी, ये बताओ जो सरफेस होगा वो कर्व्ड होगा, कुछ ऐसा होता है कि नहीं, कर्व्ड होगा। तो कर्व्ड पार्ट, ये जो हमारे पास कर्व्ड पार्ट है, तो ये सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगा, ये सेंटर पे, यहां से ये कुछ सेंटर पे एंगल बनाएगा। ये जो एंगल होता है सेंटर पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड एंगल। जैसे ये हो गया हमारे पास, ये जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, ये देखो ये जो एंगल है, ये जो एंगल हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। सर कैसे? अगर देखो ये हमारे पास सॉलिड एंगल है, ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इसके बीच का एंगल है, ना 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 ना, ये गलत है। सर ये तो बोलोगे प्लेन एंगल है, ये होगा प्लेन एंगल, नहीं, ये पूरा एंगल। आप देखोगे भेलपूरी खाओ, भेलपूरी आप देखोगे, रुको 2 मिनट यहां पे 2 मिनट भेलपूरी बनाया जाए। देखो ये भेलपूरी खाते हो, ये हो गया हमारे पास, देख रहा है नहीं अभी कुछ इसके अंदर। मैं बोला कि भैया इसके अंदर भरे, तो यहाँ पे जो ये एरिया है, मान लो ये हमारे पास एरिया, ये जो एंगल यहाँ पे सेंटर पे बनाता है, सेंटर पे जो ये हमारे पास इतना सा ये पूरा एरिया 3D एरिया जो बनाता है हमारे पास, 3D एंगल बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्लेन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, प्लेन एंगल बोलने वाले हैं। जैसे मैं बोला ये हमारे पास कोन है, ये अपन लोग के पास सपोज करो कोन है, ये जो कोन है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, टॉर्च वगैरह देखे ही होगे। टॉर्च जब जलाओगे तो लाइट हमारे पास यहाँ से ऐसे ही जाती है, कोनिकल फॉर्म में निकलती है। तो ये बताओ ये जो एंगल होता है इसको हम लोग क्या, सर ये तो एंगल 2D एंगल दिख रहा है, नहीं भाई ये पूरा ऐसे है, फील करो ये हमारे पास ऐसे है, ये पूरा जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल एंगल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होगा अपन लोग के पास बोल सकते हैं एंगल सबटेंडेड। ये एरिया याद करना, ये वाला एरिया, अगर आप ये वाला एरिया लोगे, अगर ये वाला आप एरिया लोगे, ये वाला एरिया, तो मैं बोला ये एरिया लेटर सपोज ए है और ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, तो मैं बोला ये हमारे पास आर है। तो अगर मैं बोला ये वाला एरिया लूंगा तो ये होगा हमारे पास कैपिटल आर है, ये वाला एरिया ए है। तो आप एक फॉर्मूला होता है वो मैं बता दूंगा, तो ये होगा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय area is known by the name, simple definition, प्यारा definition is known by the name solid angle। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, solid angle बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, solid angle, है कि नहीं। तो solid angle का, तो यहाँ पे solid angle को जिसमें SI यूनिट क्या होता है इसका जो SI यूनिट होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं इसको, स्टेरेडियन बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं इसको, स्टेरेडियन। और इस तरीके से सिंबल है। तो ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है अपन लोग के पास बाबू, अगर ये वाला एरिया लियो तो सेंटर से कितना दूरी पे है, सेंटर से स्लैंट हाइट देख लो कितना है। तो मैं बोला सर ये ए और उसका स्क्वायर कर दो,
सर यहाँ पे इसका लिखना है तो ये होगा हमारे पास ए डिवाइड बाई, क्योंकि सेंटर पे तो सेम बना रहा है, ये वाला एरिया लोगे तब भी सेंटर पे एंगल सेम बनाएगा, ये वाला एरिया लोगे तब भी सेंटर पे सेम बनाएगा, तो ये होगा हमारे पास कैपिटल ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ऐसी यूनिट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सॉलिड एंगल। तो हम लोग क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और ये चीज याद आपको रखना है। तो मिलते हैं अपन लोग के पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर। एसआई सिस्टम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है, एफपीएस सिस्टम क्या होता है और मैट्रिक सिस्टम क्या होता है। तो एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस के लिए आप इस वीडियोस को देखते रहो। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय और पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।